आइए आज थर्ड लेक्चर में देखेंगे। इसके पीछे में सेकेंड लेक्चर हो गया था जिसमें आपको बताया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बता दिए थे कि एनोड और कैथोड दोनों डिफरेंट वेसल में होता है। आपको याद आ गया होगा एनोड और कैथोड क्या होता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दोनों डिफरेंट वेसल में होता था। आपको बोले थे कि एक रॉड यहाँ पर लेंगे, ये हम रॉड पिछले क्लास में बता रहे हैं सेकेंड लेक्चर में। ये जिंक का रॉड लिए थे, उसके बाद इसमें सॉल्यूशन लिए थे ZnSO4 का। बोले थे कि जिसका ये रॉड लेते हैं जिस मेटल का, उसी का इसमें सॉल्ट होना चाहिए। इसके बाद अगला नंबर यह ले रहे हैं कॉपर का, तो आपको यहाँ पर सॉल्ट भी कॉपर का ही होना चाहिए, ये बात बता दिया गया था। इसके बाद आपको बोले थे कि दोनों को कनेक्ट कीजिए, यहाँ वोल्ट मीटर लगा होता है। जैसे ही दोनों को कनेक्ट करते हैं इसमें रिएक्शन होने लगता है और इसमें रिएक्शन होने लगता है। आपको बता दिए थे कि यहाँ निगेटिव होता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है ऐसे, और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। एनोड को ये पिछले क्लास में बता रहे हैं, इसको निगेटिव को एनोड बोलते हैं और पॉजिटिव को कैथोड बोलते हैं। बोले थे कि अगर देखना है तो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाइए, या अगर ऐसे नहीं देखना है तो यहाँ पर कोई आप बल्ब भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई बल्ब लगाइए तो बल्ब क्या था, जलने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये सब आपको बता दिए थे। यहाँ पर एक देख लीजिएगा सॉल्ट ब्रिज बनाए थे। सॉल्ट ब्रिज में इसमें हम KCl भरे हुए थे। इसको हम बोले थे, ये पिछले क्लास है, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड बोले थे। इसको भी बात वही है, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड बोले थे। ठीक है, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। आज का क्लास स्टार्ट होगा यहीं से कि हाफ सेल या इलेक्ट्रोड होता क्या है। आज थर्ड लेक्चर में यही बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आप बता सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। आप तो हम बोल ना दिए कि इसको क्या बोलेंगे, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इसको हाफ सेल या इलेक्ट्रोड बोलेंगे। यहाँ पर देखो तो ZnSO4 है तो यह क्या देगा, Zn++ देगा। ये CuSO4 है तो ये क्या देगा, कॉपर पर 2+ देगा। क्लियर है। तो आप हाफ सेल या इलेक्ट्रोड अगर कोई पूछ दे आपसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड, तो आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक, डिफाइन करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। बोलिएगा आप ऐसे कि वैसा अरेंजमेंट जिसमें कोई एलिमेंट है। जिंक क्या है, एलिमेंट है। कॉपर क्या है, एलिमेंट है नहीं, एलिमेंट है। तो कहिएगा वैसा अरेंजमेंट जिसमें एलिमेंट अपने आयन के कांटेक्ट में रहता है। देख लीजिए Zn++ के कांटेक्ट में है, यहाँ पर क्या है, कॉपर ++ के कांटेक्ट में है। तो वैसा अरेंजमेंट जिसमें कोई एलिमेंट अपने आयन के कांटेक्ट में हो, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये सेकेंड लेक्चर में इतना हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोड से। तो आइए उसको हेडिंग को लिखते हैं इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। तो आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए और हेडिंग लगाइए यहाँ पर, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड ये होता क्या है। तो देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अरेंजमेंट इन विच an element is
in contact with in arrangement in which an element is in contact with its ion is called half shell और इलेक्ट्रोड। क्लियर है? हो गया? जल्दी से इसको प्रिंट कीजिए। उसके बाद अगला हेडिंग आपको हम लिखवा रहे हैं इलेक्ट्रोड का टाइप। हो गया ये? चलिए, तो अब आ रहे हैं हम इलेक्ट्रोड के टाइप में। अच्छा से सब कुछ माइंड में सेट करते चलिएगा। बहुत ही आसान है, हार्ड तो है नहीं, सब कुछ इजी है। चलिए, यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का टाइप, और इसमें पहला टाइप आपको बताएंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ध्यान देते रहना। इसमें पहला टाइप है मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स आयन। मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स आयन। मेटल अपने आयन के कांटेक्ट में रहेगा। कुछ लोग इसको बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है? मेटल आयन इलेक्ट्रोड इसको बोलेंगे। आइए इसमें आपको बता देते हैं। अभी तक आपको कल के कला ये पिछले लेक्चर में बताया गया था। यहाँ पर ध्यान दो, लिखना नहीं है, बस समझना है कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता क्या है। इलेक्ट्रोड का टाइप चल रहा है। तो जैसे आपको अभी क्या बताए हैं कि अगर आप यहाँ पर जिंक का रॉड लेते हैं तो जिंक का ही इसमें क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है? क्या यह देगा? जब ये आयंस में ब्रेक करेगा तो यह क्या देगा? Zn पर 2+ देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? Zn पर 2+ देगा। तो देखो, तो क्या यह कह सकते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड है? बिल्कुल कह सकते हैं। मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स आयन। मेटल, जिंक मेटल हो गया। क्या वह अपने आयन के कांटेक्ट में है ना? Zn++ कांटेक्ट में। तो हम कहेंगे कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड है ये। क्लियर है? आइए, इसको तो ये पुराना हो गया, नया एग्जाम्पल देकर के आपको समझा रहे हैं। न्यू एग्जाम्पल आपको देंगे। इसको नहीं देंगे तो समझ ही गए आप लोग। आइए, यहाँ पर मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो यहाँ पर समझते चलिएगा। चलिए, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं सिल्वर का हम रॉड ले रहे हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब सिल्वर का हम रॉड लिए हैं तो जो इसमें सॉल्ट लेंगे वह भी सिल्वर का ही सॉल्ट होना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है? वह भी सिल्वर का ही सॉल्ट होनी चाहिए। और चलिए, सिल्वर का सॉल्ट हम ले लेते हैं। इसमें ध्यान देते रहना है, AgNO3। ये सिल्वर का सॉल्ट हो गया, क्योंकि रॉड हम सिल्वर लिए तो उसी का सॉल्ट लेंगे। यह जो सॉल्ट लेना है ना, यह ध्यान दीजिएगा, यह सोलोबल सॉल्ट होता है जो कि टूटेगा Ag+ और NO3- में। ठीक है? अब इसमें होगा क्या? जैसे आपसे कोई पूछ देगा, कोई पूछेगा नहीं, हम ही पूछ रहे हैं
कि ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, देखो AgNO3 कैसे जुड़ेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में, मतलब कि यह Ag प्लस देगा। चलिए Ag प्लस यह देगा, Ag प्लस दे दिया तो है, समझ गए होंगे। मेटल, सिल्वर का ये मेटल हो गया सिल्वर, और ये उसका आयन हो गया, मतलब कह सकते हैं कि मेटल अपने आयन के कांटेक्ट में है, तो इसको हम बोलेंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्लियर है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रोड आप बनाए हैं, यह एनोड का काम कर रहा है कि कैथोड का काम कर रहा है, यह एनोड है कि कैथोड है। तो आप कहिएगा कि सर हम इसको बता नहीं सकते हैं कि यह एनोड है कि कैथोड है, क्योंकि जब तक इसके पास एक और सेल नहीं जुड़ जाता है तब न इसको हम जोड़ते हैं ऐसे, तब न बताएंगे कि यह एनोड है कि कैथोड है। सिंगल इलेक्ट्रोड को आप नहीं बता सकते हैं कि वह एनोड का काम करेगा कि कैथोड का, क्योंकि वह डिपेंड करेगा जिसके साथ मिलकर यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वह एनोड है कि कैथोड है, ऐसे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए तो हम कर रहे हैं क्या, हम एक बार मान लेते हैं कि यह एनोड का काम करेगा और एक बार मान लेंगे कि कैथोड का काम करेगा। अब सेल बना के आपको दिया रहेगा तो आप समझ लीजिएगा, वहाँ समझ रहे हो मेरी बात ना। अभी क्लियर नहीं है कि यह एनोड है कि कैथोड है, तो हम दोनों मान के चलेंगे। एक बार हम एनोड का रिएक्शन लिखेंगे और एक बार कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जहाँ जैसा क्वेश्चन आएगा वह कर देंगे। तो अगर यह एनोड का काम करता तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ध्यान देना मेरी बात, जब यह कह रहे हैं कि एनोड है, आप मान लिए हैं कि एनोड है, तो एनोड का रिएक्शन लिखिएगा ना, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो आइए यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। ये सिल्वर है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो सिल्वर पर प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस करवाए हैं मतलब क्या किए हैं, ऑक्सीडेशन। तो उस केस में इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको बोलिए एनोड, क्योंकि एनोड पर ही होता है ऑक्सीडेशन। आपको बता दिए थे लेक्चर नंबर 2 में कि ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड बोलिए या फिर एनोड बोलिए, दोनों एक ही नाम होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर हम इसको कैथोड मानेंगे, तो ठीक है मानिए, अभी तो क्लियर है ही नहीं, हम सिंगल है कैसे बता सकते हैं हम। तो कैथोड मानेंगे, तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है, मान लो हमको समझ में नहीं आ रहा गेन होता है, सर कैसे गेन कराएं, कुछ नहीं करना है, इसी रिएक्शन को तुम पलट देना, ये ऑक्सीडेशन है ना, इसी को पलट देगा तो रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आपको आता है कि नहीं आता, उसे मतलब नहीं है। तो आइए इसी को पलट दीजिए। चलिए आइए, Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, हो गया, और क्या बनेगा, ये Ag बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। अच्छा एक बात समझ में आ रहा है कि कैसे ऑक्सीडेशन कैसे रिडक्शन है, नहीं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बोलो 0। कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होता है, मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको बोलते हैं फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सिल्वर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के साथ नहीं जुड़ा है, तो सिल्वर पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। 0 से प्लस क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना ऑक्सीडेशन कहा जाता है, समझे। और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यह रिएक्शन एनोड पर होगा। कोई बात दिक्कत है, चलिए दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का गेन किया, यहाँ प्लस है, प्लस ले घट करके क्या हो गया 0, प्लस ले 0 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है तो रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। तो कैथोड का 2 नाम, एक आप दे सकते हैं रिडक्शन हाफ
इलेक्ट्रोड अगर दिक्कत होता है तो आप यहाँ बोल दीजिए इसको कैथोड। बस अब इसमें आपको हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट को हम लिखवाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। इसके बाद 3 पॉइंट है, हो गया, क्लियर है। चलिए अब इसमें हम एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे कौन क्या कह रहा है, ठीक ना, और तब हम आगे चलेंगे। माइंड में सब कुछ आप लोग सेट करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इजी ही है, हार्ड नहीं है। आइए यहाँ पर, चलो पहला पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट में देखो, फर्स्ट पॉइंट में वही बात है जो आपको बता दिए हैं, वही लिखवाएंगे कि जो दिया हुआ इलेक्ट्रोड है वह एनोड भी काम कर सकता है और कैथोड का भी काम कर सकता है। यह बता सकते हैं कैसे, जब तक इसके साथ जब तक इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं जुड़ता है तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि यह एनोड है कि कैथोड है। तो पहला पॉइंट आप वहीं लिखेंगे यहाँ पर मेरे साथ, गिवन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड और रिडक्शन हाफ इलेक्ट्रोड। इट डिपेंड्स अपॉन अनदर इलेक्ट्रोड। यह दूसरे इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में आपको बताएंगे कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड में मेटल रॉड अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है। बस जो दिखाई आपको दे रहा है सारा बात वहीं लिखवा रहे हैं। मेटल रॉड, सिल्वर का ये मेटल रॉड अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में, AgNO3 सॉल्ट हो गया तो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाता है, दिखाई आपको दे रहा है। वही बात हम लिखवाएंगे सेकंड पॉइंट में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन मेटल आयन इलेक्ट्रोड metal rod is dipped in their salt solution, अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाता है। 2 पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट यहाँ पर, लास्ट पॉइंट क्या है कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड में ये जो इलेक्ट्रोड है कभी भी आप सोडियम और पोटेशियम का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। हाईली रिएक्टिव होता है मतलब कि अगर आप इसमें सोडियम का रॉड डाल देते हैं तो ध्यान देना, इसमें जो सॉल्यूशन आप भरे हैं इसका ना, इसमें वाटर भी है। तो अगर सोडियम पोटेशियम का ये रॉड ले लेते हैं इलेक्ट्रोड, तो पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पहले क्या करेगा, ये अपने में पहले रिएक्शन कर जाता है। ये पहले वाटर के साथ ही रिएक्शन करके पहले ही खराब हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात है। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट समझ रहे ना, सोडियम पोटेशियम एक्टिव मेटल का हम रॉड नहीं लेंगे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके पहले वो खराब हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट वही है, उसको भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इन
मेटल आयन इन मेटल आयन इलेक्ट्रोड do not made by active metals like सोडियम पोटेशियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइए अब आते हैं हम इलेक्ट्रोड के सेकेंड टाइप में। ये तो आप समझ गए। अब सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोड का, जिसमें आपको बताएंगे हम गैस इलेक्ट्रोड के बारे में। तो ये आप लोग प्रिंट कर लिए होंगे। आइए अगला हेडिंग लिखते हैं गैस इलेक्ट्रोड, और गैस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आप देखेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे गैस इलेक्ट्रोड और समझने की कोशिश करेंगे। नंबर टू है गैस इलेक्ट्रोड, जिसमें आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, नाम से भी क्लियर है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है। इस बार जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आइए अभी सिर्फ इलेक्ट्रोड का टाइप है, इसलिए थोड़ा सा बता करके हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसे है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड है तो आपको तो पता है कि एक वेसल तो लेना पड़ेगा। चलिए एक वेसल हम ले लिए। इसमें क्या करना पड़ता है ना कि एक ग्लास जैकेट लेना पड़ता है। ग्लास जैकेट, शीशे का जैकेट आप एक डाल लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम ग्लास जैकेट ले लेते हैं। देखते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये ग्लास जैकेट हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हम जैकेट लिख देते हैं। जैकेट ले लिए। इसके बाद क्या होता है इसमें कि इसमें ये इनर्ट इलेक्ट्रोड को डाला जाता है। इनर्ट, ये वायर है, इनर्ट रॉड भी बोल सकते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये। इनर्ट का मतलब होता है कि ये जो आप जिस मेटल का रॉड लिए हैं यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसको बोल देते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक, तो यहाँ पर इनर्ट लिए हुए हैं। ये वायर होता है, वायर बोल सकते हैं, रॉड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये रॉड होता है प्लेटिनम का होता है, ये प्लेटिनम वायर है, ये प्लेटिनम का। क्लियर है? अब देखो, अभी तक जितना भी आपको इलेक्ट्रोड पढ़ाए हैं वो सभी में यही आपको बताया गया था कि ये कोई मेटल है। अगर ये मेटल जिंक लेते हैं तो फिर इसमें Zn++ आयन होगा, मतलब कि मेटल अपने आयन के कांटेक्ट में होगा। अगर आप यहाँ लेते हैं इलेक्ट्रोड कॉपर लेते हैं तो फिर इसमें कॉपर++ होगा, अपने आयन के कांटेक्ट में होगा। और जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो सिंपल सा मतलब है कि जब आप यहाँ हाइड्रोजन गैस को इन्वॉल्व कराएंगे तो सीधा सा मतलब यही है कि इसमें आपको वैसा सॉल्यूशन लेना है जो कि आयन कौन सा देगा, H+, तभी तो अपने आयन के कांटेक्ट में होगा। जैसे Zn अपने आयन के, कॉपर अपने आयन के कांटेक्ट में है, उसी तरह से हाइड्रोजन जब यहाँ से दे रहे हैं आप इसमें, तो यहाँ पर जरूर वैसा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जो H+ आयन देगा, तभी ना अपने आयन के कांटेक्ट में होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी
एसिड ले सकते हैं, क्योंकि एसिड क्या देता है, H+ देता है। तो एसिड H+ देता है तो कोई भी आप एसिड ले सकते हैं। ऐसे ज़्यादा फेमस है HCl एसिड ज़्यादा फेमस है। ऐसे आप HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है। और ये HCl H+ देगा, और H+ देगा तो हो गया ना, अपने आयन के कांटेक्ट में हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ये जो आप सोचते हो कि सर ये प्लेटिनम वायर का काम क्या है यहाँ पर, है ना, तो ध्यान दीजिए प्लेटिनम वायर का काम क्या है। ये प्लेटिनम वायर का जो नीचे वाला ये पार्ट है ना, इस पर ब्लैक प्लेटिनम का कोटिंग किया जाता है। लिख देते हैं, ब्लैक प्लेटिनम का कोटिंग किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, दिखाई आपको दे रहा होगा, यहाँ पर ब्लैक प्लेटिनम का कोटिंग किया जाता है। ये हो गया, ठीक है। यह होता है प्लेटिनम फॉयल। प्लेटिनम का फॉयल होता है, आप लोग देखे होंगे ना, एल्युमिनियम फॉयल देखे होंगे। अरे मिठाई खाते होंगे ना, तो मिठाई खाते होंगे, देखिएगा कोई कोई अच्छा मिठाई होगा बहुत दामी, तो उसमें एल्युमिनियम का फॉयल या सिल्वर का फॉयल ऊपर से सब ऐसे रख देते हैं अच्छा लगने के लिए, समझे, उसी का तो दाम लेता है सब। तो ये प्लेटिनम का फॉयल से इसको कोटिंग किया जाता है, ये ब्लैक कोटिंग होता है। प्लेटिनम का ये जो ऊपर में परत है ये कैसा है, ब्लैक होता है, ब्लैक कोटिंग। अब सवाल आपके माइंड में यह भी आता होगा कि ये ब्लैक कोटिंग क्यों किया जाता है ना। सब कुछ बताएंगे जी, दिक्कत होगा नहीं, सारा कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। हाँ, उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि आप में दोष है, आप सभी लेक्चर नहीं देख रहे हैं, सीधा सा मतलब यही है। अगर दिक्कत है तब तो यहाँ पर कोटिंग कर दी। अब देखो क्या इसका काम है, जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन आएगा ना इसमें, तो ये क्या करता है, ब्लैक कोटिंग हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करता है। एडजॉर्ब, समझ रहे मेरी बात, अपने सरफेस पर उसको क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेता है, समझे। और मान लीजिए कुछ हाइड्रोजन जिसको एडजॉर्ब नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग यहाँ से अपना निकल जाएंगे बाहर की ओर, रास्ता अपना देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस जो एडजॉर्ब नहीं कर पाए, और कितना को एडजॉर्ब करेगा, कुछ तो छूट ही जाता है, तो जो लोग छूट गए वो हाइड्रोजन गैस बन करके यहाँ से धीरे धीरे निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। अब देखो, अगर यह भी, ये तो समझ गए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ठीक है बाकी सब तो हटाइए, ये बताइए इलेक्ट्रोड एनोड है कि कैथोड है, तो फिर आप आंसर यहाँ वही देंगे, कहिए कि हम नहीं बता सकते हैं कि यह एनोड है कि कैथोड है। जब तक इसके साथ एक दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं जुड़ता है तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि यह एनोड है कि कैथोड है, क्योंकि यह डिपेंड करेगा जिसके साथ मिलकर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर वह एनोड है तो ये कैथोड काम करेगा, अगर वो कैथोड है तो ये एनोड का काम करेगा। बात क्लियर है। तो हम मान कर चल रहे हैं दोनों केस एनोड का काम करेगा तो कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड का काम करेगा तो कौन सा रिएक्शन लिखेंगे। ये तो क्लियर है कि अगर एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, अगर यह कैथोड होगा तो रिडक्शन का रिएक्शन लिखेंगे। मेरी बात क्लियर है। चलो तो आते हैं हम कहाँ पर चलें। ऐसा कीजिए कि इस फिगर को आप उतार लीजिए, उतारिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा इसको। लिख लिए बड़े, चलिए तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद आपको हम रिएक्शन लिखकर बता रहे हैं कि कैसे हम रिएक्शन को लिखेंगे। आइए देखिए, तो अगर आप कह रहे हैं कि यह एनोड है तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन,
तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इतना पता होना चाहिए। H2 है तो 2 इधर आ जाएगा, 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको एनोड बोलिए, क्योंकि एनोड पर ही तो ऑक्सीडेशन होता है। तो दोनों नाम एक ही है, ये देख लेंगे आप लोग लेक्चर नंबर 2 में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता रहे थे तो बोले थे ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड या फिर एनोड, दोनों एक ही नाम होता है। ठीक है, अगर ये होगा ऑक्सीडेशन, जब एनोड का काम करेगा तो ये रिएक्शन लिखेंगे। अब मान लो कोई लोग कहता है नहीं सर कैथोड का काम करेगा तब, तो ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। अगर कैथोड का काम करेगा तो इसी को पलट देना है। समझ में आ रही है? ज़्यादा सोचना ही नहीं है। कैथोड रिडक्शन नहीं समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन वाले को पलट दो। तो ऑक्सीडेशन वाले को पलटिएगा तो देखो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा H2 गैस। रिडक्शन हुआ है क्योंकि प्लस ले ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस ले 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, और ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन होता है। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर रिडक्शन है, रिडक्शन हाफ इलेक्ट्रोड, या कुछ लोग इसको बोलेंगे कैथोड। तो जब जैसा तब तैसा हम आगे बढ़ेंगे। ये कैथोड का हो गया, ये एनोड का हो गया। अब देखेंगे कैसा सिचुएशन है, वह एनोड है तो ये रिएक्शन लिखेंगे, अगर कैथोड है तो ये लिखेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट वो यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको क्या बताया गया, बस थोड़ा सा और टाइम लेंगे। यहाँ पर प्लेटिनम रॉड, यहाँ पर हम दे रहे थे हाइड्रोजन गैस, और इसमें क्या था H प्लस था, जो कि कहाँ से आया था, HCl से आया था। देखो यहाँ इस पॉइंट में क्या लिखवाना है, इस पॉइंट में लिखवाएंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक H2 क्या है, मोलिक्यूल्स है, H प्लस क्या है, आयन है। तो बताएंगे आपको कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इंटरेक्शन मोलिक्यूल्स और आयंस के बीच में होता है, आयंस के बीच में होगा, आयंस और मोलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो वही पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड interaction occurs between molecules and ions। मोलिक्यूल्स एंड आयंस के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो आप लोग इसको जल्दी से प्रिंट कर लीजिए। इसके बाद हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, लाइव क्लास में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।